इस बार भी सीबीएसई ने सारे सब्जेक्ट के लिए क्लास 10 के सैम्पल पेपर्स अपडेट कर दिए हैं। एसटी के पेपर के जो चेंजेस हैं वो किस तरह से किए गए हैं और क्या-क्या नए-नए चीज़ें उसमें जोड़ी गई हैं। कि सबसे पहले ही आपको 4 सेक्शन में पेपर को डिवाइड किया गया है। पेपर चेक करने वाले के माइंड में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बन जाए। लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 में ए होगा और 6 का बी होगा, बीच में होगा और। तो हेलो बच्चों, कैसे हो सब? और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। वो न्यूज़ ये है कि सीबीएसई ने अपने क्लास 10th के लिए एक सैम्पल पेपर अपडेट कर दिया है। जैसा कि वो हर साल वो करता है, एग्ज़ाम के पहले कुछ महीनों पहले वो एक सैम्पल पेपर अपडेट करता है। तो इस बार भी सीबीएसई ने सारे सब्जेक्ट के लिए क्लास 10th के सैम्पल पेपर्स अपडेट कर दिए हैं, जिसमें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपका एसएसटी का पेपर, है ना? कि एसएसटी के पेपर के जो चेंजेज़ हैं वो किस तरह से किए गए हैं और क्या-क्या नए-नए चीज़ें उसमें जोड़ी गई हैं। तो वीडियो पूरा देखिए, ठीक है? और लास्ट में मैं वीडियो के लास्ट में, ठीक है, जैसे ये स्लाइड खत्म होता है वैसे ही मैं वो सैंपल पेपर भी आपको दे दूँगा, दिखा दूँगा और साथ ही साथ उस सैंपल पेपर का जो सॉल्यूशन होगा ना, वो सॉल्यूशन भी मैं आपको शो कर दूँगा और साथ ही साथ उस सॉल्यूशन के जो डाउनलोड लिंक है, ठीक है? जो सॉल्यूशन का डाउनलोड लिंक है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा कि आप क्वेश्चन पेपर के साथ-साथ उसका सॉल्यूशन भी आप डाउनलोड कर लीजिए और एक बार उस पेपर को प्रैक्टिस करके देखिए कि किस हद तक आपकी प्रिपरेशन सही जा रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं सीबीएसई की तरफ से, पेपर आपका एज़ यूजुअल, ठीक है, 3 घंटे का ही रहेगा। 80 मार्क्स का टोटल पेपर रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है? और जो पेपर आया है वो है क्लास 10th 2025 एंड 26 सेशन के लिए। तो जो इंस्ट्रक्शन है, जो पहला इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं आपके 38, ठीक है? दूसरा इंस्ट्रक्शन है कि पेपर अब ना 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा। 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि क्वेश्चन ना मिसलेनियस होता था। आपके सेक्शन होते थे, पहला सेक्शन आपका एमसीक्यू का होता था, दूसरा सेक्शन आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तीसरा सेक्शन 3 मार्क्स का, चौथा सेक्शन 5 मार्क्स का और पाँचवा सेक्शन 4 मार्क्स का केस बेस, उसके बाद फिर आपका मैप वर्क आता था, है ना? तो क्वेश्चन टोटल सेक्शन 1 मतलब ए, बी, सी, डी, ई और एफ, सेक्शन एफ तक आपका वो क्वेश्चन पेपर जाता था। लेकिन यहीं पर क्या किया गया है, अब सेक्शन को कम करके टोटल आपके 4 सेक्शन में पेपर को डिवाइड कर दिया गया है और ये बहुत ही ईज़ी हो गया है और पेपर आपके लिए। पेपर इस बार, ठीक है, इस बार जो पैटर्न सीबीएसई ने सेट किया है क्वेश्चन पेपर का, वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है ना? वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे पहले ही आपको 4 सेक्शन में पेपर को डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए में आने वाला है हिस्ट्री, बी में आने वाला है ज्योग्राफी, सी में आने वाला है पॉलिटिकल साइंस और डी में आने वाला है इकोनॉमिक्स, है ना? तो पहले ही आपके ये चारों पेपर्स अलग-अलग कर दिए गए हैं। पहले क्या होता था कि बच्चे जब क्वेश्चन पेपर खोलते थे, तो अब उनका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है ना, उनका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो है सिविक्स। अब सिविक्स का क्वेश्चन बच्चों को खोजने में बहुत होता था लेट कि इनमें से कौन-कौन सा क्वेश्चन सिविक्स का है, पहले किसको अटेम्प्ट करना है। क्योंकि मेंटालिटी ये होता है, माइंडसेट ये होता है कि जब आप पेपर को सॉल्व करने बैठोगे, तो आपको लगता है कि जिसके आंसर्स मुझे सबसे ज़्यादा पता है और हो सकता है इसमें से बच्चों का कुछ स्ट्रॉन्ग और वीक सेक्शन भी होता होगा। जैसे मान लेते हैं किसी बच्चे का जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, वो है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है? सिविक्स आपका। तो वो चाहते हैं इस पेपर में सबसे पहले मैं सिविक्स के क्वेश्चन सॉल्व करूँ, ताकि पेपर चेक करने वाले के माइंड में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बन जाए कि बच्चे ने लगातार 5-6 पेज तक सारा सही किया है और साथ ही साथ अब उसके अंदर में एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, जो कॉपी आपका चेक कर रहा है कि बच्चे ने जो आंसर लिखा है वो सही लिखा होगा, है ना? तो इस तरह से वो कॉपी चेक करते हैं और कॉपी चेक करने के साथ में आपके मार्क्स थोड़े एनहांस हो सकते हैं। लेकिन बशर्त यही है कि पहले वाले 5-6 पेज आपके बहुत ही अच्छे हैंडराइटिंग में और क्वेश्चन आंसर बहुत ही सही-सही निकले। तो बच्चों को ना उस क्वेश्चन पेपर में उन क्वेश्चंस को खोजने में देरी लगता था कि कौन-सा सिविक्स का है, कौन-सा हिस्ट्री का है। तो इस बार सीबीएसई ने और ही आसान कर दिया पेपर को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसने पहले ही ये सेक्शंस को डिवाइड करके रख दिया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। तो ये अच्छी बात है आपके लिए। इस सेक्शन 20 मार्क्स का जो आएगा, ठीक है? पहला जो सेक्शन रहेगा आपका हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स रिस्पेक्टिवली ए, बी, सी और डी करके।
लेकिन उसमें भी एमसीक्यू आपके 20 मार्क्स के आएँगे, ठीक है? यानी कि 20 एमसीक्यू रहेगा ही रहेगा एज़ यूजुअल जो हमेशा रहता है। उसके बाद 2 मार्क्स वाले वेरी शॉर्ट आंसर्स, उसके बाद 3 मार्क्स वाले शॉर्ट आंसर्स, लार्ज आंसर्स आएँगे आपके 5 मार्क्स के और केस बेस्ड स्टडी जो होगा, वो होगा आपका 4 मार्क्स का, है ना? ईच 3 केसेस बेस्ड स्टडी 4 मार्क्स के यानी कि 12 मार्क्स का। तो यहाँ पर यही बात बताया गया है कि क्वेश्चन के जो टाइप होंगे वो होंगे एमसीक्यू, एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर, लार्ज आंसर और केस बेस्ड क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको मिलने वाला है वेरी शॉर्ट आंसर यानी कि 2 मार्क्स वाले और इन 2 मार्क्स वालों का आंसर आपको लिखना है। एक्चुअली में ये मैक्सिमम होता है, ठीक? कि मैक्सिमम आपका जो आंसर है वो 40 मार्क्स 40 वर्ड से क्रॉस नहीं करना चाहिए। रीज़न ये है कि बच्चे अधिकतर लिखने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और चाहे वो 2 नंबर क्वेश्चन के लिए 2 पेज ही क्यों ना लिख दें, 1 पेज ही क्यों ना लिख दें, मिलेंगे उनको 2 ही नंबर। लेकिन वो 2 पेज लिखने में बच्चों का, ठीक है, मिनिमम 15 से 20 मिनट चला जाएगा। तो सीबीएसई ने पहले ही बता दिया है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 वर्ड में दीजिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा आता है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ठीक है? जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स वाला, वो शॉर्ट आंसर में आएगा और उसका आंसर देना है आपको 60 वर्ड में, ठीक है? यानी कि 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन का आंसर 60 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके लिए। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो गिनने नहीं बैठेंगे। होगा भी तो 70 वर्ड, 80 वर्ड में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आपके लिए बताया गया है कि 60 वर्ड काफ़ी है, मोर देन इनफ है। लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चंस होंगे वो 5 मार्क्स के होंगे, जिसका आंसर आपको लिखना है 120 वर्ड्स में। समझ में आ रहा है बात? ये कंडीशन है। देयर आर केस बेस्ड क्वेश्चन। अब जो केस बेस्ड क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, जिसका जो क्लासिफिकेशन है ना, वो 1-1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा। ये क्लासिफिकेशन है उसका। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन मिला करके 2 1-1 मार्क्स के और 1 2 मार्क्स के। कम से कम वो 100 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए इसका मतलब है आप उसका आंसर 70 वर्ड, 80 वर्ड्स और 90 वर्ड्स में दे सकते हो। ठीक है? चलो, अगला आता है आपका मैप बेस। तो मैप बेस आने वाला है टोटल आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन। सेम वही चीज़ है जो पुराना वाला है, बस उसने क्या किया है, सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। मैप बेस क्वेश्चन में 5 नंबर का आने वाला है, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा हिस्ट्री से 2 मार्क्स का और क्वेश्चन नंबर 19 रहने वाला है 3 मार्क्स का ज्योग्राफी से। है ना? ये चीज़ है। अब इसमें ये मैप वाला आप समझ चुके हो, तो अगला जो है ना, वो 9th इंस्ट्रक्शन है। ये बोला गया है कि कुछ-कुछ क्वेश्चंस के लिए और करके वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, ठीक है? मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 में ए होगा और 6 का बी होगा, बीच में होगा और। तो आप इन दोनों में से कोई सी एक को ही सॉल्व करिएगा। अभी मैं जब आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊँगा तो आप समझ जाओगे कि आपको 6 ए बनाना है या 6 बी बनाना है, दोनों में से कोई एक ही बनाना, ठीक है? अब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप दोनों बना दो और नीचे लिख दो, ठीक है? चेक वन ऑफ दीज़, है ना? तो ये फिर वो फालतू का सेंस हो जाएगा कि मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप दोनों में से कोई एक ही बनाइए और जितने वर्ड्स में सीबीएसई ने डिफाइन किया है, आप उसका आंसर उतने ही वर्ड में अप्रॉक्स दीजिए, कम-ज़्यादा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ये चीज़? अब सीधा चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर पे। आई होप ये वाला पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया होगा आपका, है ना? कोई चेंज नहीं बच्चा, कोई चेंज नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊँगा, आप क्वेश्चन देख के ही आप समझ जाओगे क्वेश्चन का लेवल क्या होने वाला है, ठीक है? लेवल क्या होने वाला है और साथ ही साथ अक्सर ये बोला जाता है कि सैंपल पेपर थोड़ा-सा हार्ड होता है ना? जो ओरिजिनल पेपर आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है, वो थोड़ा बहुत ईज़ी रहेगा। तो आप ये जो कुछ भी हो, मिथ हो या जो कुछ भी हो, ठीक है? आप उसको अपने दिमाग में मत बैठा के रखिएगा। आप सिंपली ये सोच के चलिए कि जो लेवल सैंपल पेपर का है, ठीक है? उससे आप 2 लेवल ऊपर ही प्रिपेयर करिए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? हम क्यों ईज़ी क्वेश्चन सोच के चलें और मान लो अगर क्वेश्चन हार्ड आ गए हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, आपका मूड पूरा का पूरा स्पॉइल हो जाएगा, कॉन्फिडेंस पूरा का पूरा गिर जाएगा। इससे अच्छा है कि हम हार्ड ही मान के चलेंगे, ईज़ी आए तो कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अब सीधा मूव करते हैं हम लोग उस वाले पैटर्न पे, यानी कि उस वाले स्लाइड पे जहाँ पर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है मैंने और साथ ही उसका जो मॉडल आंसर है वो भी मैंने वहाँ पर अटैच कर दिया है, जिसे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा का पूरा सिनेरियो, ठीक है? चलो, ये रहा आपका सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने अपडेट किया है अभी कुछ दिन पहले, और इसमें आप इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, जिसमें कि टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं 38 और जो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। पहले ये चीज़ 4 सेक्शन में डिवाइडेड नहीं होता था, पहले टोटल के टोटल 37 जो क्वेश्चंस होते थे, है ना? वो मिसलेनियस रहते थे और मिसलेनियस क्वेश्चन में कितना हिस्ट्री का है, कितना ज्योग्राफी का है, कितना पॉलिटिक्स का है और कितना इकोनॉमिक्स का है, ये पता नहीं चलता था बच्चों को। लेकिन इस वाले नए सैंपल पेपर में और नए पैटर्न में क्या है ना कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी गई हैं कि पहले ये सेक्शन ए दे दिया गया है, बी दे दिया गया है, सी दे दिया गया है और डी दे दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ देखिए अभी भी जो एमसीक्यू पूछे जाएँगे ना, वो 20 ही होंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट आंसर वाले, कुछ क्वेश्चन होंगे शॉर्ट आंसर वाले और कुछ क्वेश्चन होंगे लार्ज आंसर वाले। कुछ क्वेश्चन होंगे केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अगर इन्हीं को थोड़ा क्लासिफाई किया जाए तो यहाँ पर देखो, इसमें एमसीक्यू वाले एमसीक्यू वाले 1 मार्क्स के होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे और लार्ज वाले 5 मार्क्स के होंगे और ये केस बेस्ड क्वेश्चंस 4 मार्क्स के होंगे, है ना? तो ये कंडीशंस है यहाँ पर। और चलो, अब आगे इसी में देखते हैं हम लोग कि इंस्ट्रक्शंस में और क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, तो ओवरऑल डिस्कशन नहीं करते हैं, सीधा आते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर पे। तो यहाँ देखो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है, वहाँ पर एमसीक्यू पूछा गया है 1, 2, 3, 4 और हाँ, बस 4 एमसीक्यू हैं, ठीक है? हिस्ट्री से हमारे, उसके बाद 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो 1 है, लेकिन यहाँ पर आपको और में करके एक ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप हिस्ट्री में 2 नंबर में ये करना चाहते हो या ये करना चाहते हो। साथ ही साथ 3 नंबर वाला एक क्वेश्चन है, इसमें भी और करके दिया हुआ है 6 का ए और 6 का बी। इसमें आप दोनों में से कौन करना चाहते हो? 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 2 ऑप्शन दिया गया है, 7 का ए और 7 का बी। तो ओवरऑल आपके पास 3 क्वेश्चन करने के लिए टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। अभी 6 क्वेश्चन में से आप 3 सेलेक्ट करिए, ठीक है? 2 मार्क्स वाले में 2 में से कोई एक बनाइए, 3 मार्क्स वाले में 2 में से कोई एक बनाइए और 5 मार्क्स वाले में 2 में से कोई एक बनाइए। और हिस्ट्री का सेक्शन पहले से ही डिवाइड कर दिया गया है सेक्शन 1 में। एक आता है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, फिर से 1 नंबर का और एक क्वेश्चन होगा आपका 2 मार्क्स का। और ये जो पैराग्राफ है, वो पहले ही बता दिया गया है, वो न्यूज़पेपर के आर्टिकल से भी हो सकता है, बॉम्बे टेलीग्राफ से हो सकता है या कुरियर से हो सकता है या फिर तो किसी और वर्ल्ड बैंक के सोर्स से हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद जो अगला है मैप बेस, है ना? तो मैप बेस में हिस्ट्री से आता है ऑलमोस्ट 2 मार्क्स का। तो अगर पूरा ओवरऑल क्लासिफिकेशन देखा जाए, तो यहाँ पर ये है कि एमसीक्यू आ गए हैं कितने? 4, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, 1 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन, 1 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, 1 और 1 केस बेस, ठीक है? और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है मैप से। ओवरऑल हो गए टोटल आपके 20 मार्क्स। ये है हिस्ट्री का, जो कि है सेक्शन 1। अब आते हैं हम लोग सीधा ज्योग्राफी पे, ठीक है? तो ज्योग्राफी में आने से पहले यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन ए हिस्ट्री, ये सॉल्यूशंस है बच्चों। तो सॉल्यूशन में आपको सीधा बताया गया है क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3, 4, 5, 6, ठीक है? ये सारा का सारा इस जगह पर आपके वो सॉल्यूशंस बनाकर मैंने पेस्ट कर दिया है ना? तो आप यहाँ पर क्या करिएगा, इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से आप, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उससे जाकर के ये पूरा का पूरा आंसर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है ये चीज़? चलो, दूसरा सेक्शन है हमारा ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी में जो एमसीक्यू पूछे गए हैं, वो कितने पूछे गए हैं? वो पूछे गए हैं 1, 2, यहाँ पर देखिए 3, 4, 5 और 6, यानी कि ज्योग्राफी से जो एमसीक्यू पूछे गए हैं वो है 6। साथ ही साथ यहाँ पर देखो 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो 1 है। यहाँ पर आपको कोई और करके ऑप्शन नहीं मिलता है, जैसे कि हिस्ट्री में मिला था आपको, और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो है 1। इसका मतलब है कि 5 मार्क्स वाले में आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, 17 का ए और 17 का बी। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप बना लीजिए। तो ओवरऑल यहाँ पर जो मार्क्स हैं ज्योग्राफी के, 5 मार्क्स वाले 1 क्वेश्चन है ना?
इसे आगे देखते हैं। अब आते हैं केस बेस। केस बेस में आपके ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आएँगे 1-1 मार्क्स के और 1 क्वेश्चन आएगा आपका 2 मार्क्स का, ठीक? और इसका जो सोर्स है वो लिया गया है वर्ल्ड बैंक से लिया गया है। दिख रहा है आपको? ये वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक से ये सोर्स अडॉप्ट किया गया है। अगर मैप की बात करते हैं ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में 3 मार्क्स का मैपिंग वाले क्वेश्चन आए हैं। अगर इसको क्लासिफाई किया जाए, तो यहाँ देखिए ज्योग्राफी में जो एमसीक्यू पूछे गए हैं, वो कितने पूछे गए हैं? 6, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन 1, ठीक है? 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन 1, 4 मार्क्स का क्वेश्चन यानी कि केस बेस वाला 1 आया है और जो मैप आया है वो आया है 3 मार्क्स का। टोटल ऐड करते हैं यहाँ पर, तो टोटल हो जाएगा आपका कितना? सेम 20 मार्क्स का। और ज्योग्राफी का भी आपको यहाँ पर आंसर सेक्शन बी में ज्योग्राफी का भी प्रॉपर आंसर आपको मिल जाएगा बच्चों में। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला सेक्शन हमारा पॉलिटी, ये भी है कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। पॉलिटी में जो एमसीक्यू पूछा गया है, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही आसान है, जिसमें पूछा गया है 1, 2, साथ ही साथ 3 और 4। तो एमसीक्यू के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सिविक्स में, वो हैं एमसीक्यू वाले 4 क्वेश्चन, ठीक है? 2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। इसमें आपको और करके ऑप्शन नहीं मिल रहा है। 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपको 1 दिख रहा है, 5 मार्क्स वाले में एक और करके आपके पास 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। आप इन दोनों में से कौन सॉल्व करना चाहते हो? अब आगे बढ़ते हैं। केस बेस सेम वही 4 मार्क्स का। तो यहाँ पर हो गया इसका जो पूरा का पूरा ओवरऑल एनालिसिस है। एमसीक्यू 4, ठीक है? 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन 2, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन 1, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन 1 और केस बेस है आपका 1। टोटल कितने मार्क्स हो गए? 20 मार्क्स। और इसका भी प्रॉपर एक आंसर यहाँ पर मैंने पीडीएफ में अटैच करके रखा है। यहाँ देखिए सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस, है ना? सेक्शन सी और सेक्शन सी में हमारा पॉलिटिकल साइंस, ये भी 20 मार्क्स का है ना? तो इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे में बहुत अच्छे तरीके से दे दिया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको समझते हैं थोड़ा-सा। क्वेश्चन नंबर 20 में ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द एथनिक कॉम्पोजिशन इन बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम के एथनिक कॉम्पोजिशन में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो पहला जो ऑप्शन है हमारे पास, 59% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम लिव्स इन वलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच, जो कि गलत है ना? दूसरा देखो, 40% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच, गलत है, क्योंकि 2 रीजन थे वहाँ पे, एक फ्लेमिश और दूसरा वलोनिया। फ्लेमिश में रहते थे डच लोग, ठीक है? जिनकी जो ओवरऑल पॉपुलेशन जो थी वो थी 59%, और वलोनिया में रहते थे फ्रेंच लोग जिनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट थी 40%, है ना? तो ये उल्टा दिया हुआ है। थर्ड में देखो, 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन, 1 ही परसेंट थे जो बेल्जियन थे स्पीक, यानी कि बोलते थे कौन सी लैंग्वेज? जर्मन। फोर्थ है, इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच एंड 20% पीपल आर डच। इसका मतलब है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया है आपसे यहाँ पर कि इनमें से दिए गए फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि सही है विथ रिस्पेक्ट टू द इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो 3 और 4, लेकिन यहाँ पर आंसर में दिया गया है 1 एंड 2। तो बस इसको सुधार लेना आप लोग, बाकी सब सही है, ठीक है? चलो, तो ये है आप सिविक्स के क्वेश्चंस, तो टोटल पैटर्न। लास्ट हमारा सेक्शन डी इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 से। यहाँ पर देखिए सेक्शन डी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में पूछे गए हैं ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन एमसीक्यू के, 1, 2, 3, 4, 5 और फाइनली 6, यानी कि एमसीक्यू आया है इकोनॉमिक्स से 6, ठीक है? 6 मार्क्स का एमसीक्यू है। यहाँ 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन 3 है, यानी कि 9 मार्क्स, ठीक है? 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन 1 है और फाइनली क्वेश्चन एंड है यहाँ पे, है ना? तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर हो गए 9 मार्क्स, यहाँ पर हो गए 5 मार्क्स, ठीक है? और फाइनली 6 मार्क्स का क्या है आपका? एमसीक्यू है। क्लियर है ये चीज़? चलो, तो ऑलमोस्ट हमारा ये भी इकोनॉमिक सेक्शन भी क्लियर है और यहाँ पर इसके टोटल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया गया है ना? मैप वाला क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है आंसर उसका।
ठीक है? जो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 90 में जो मैप वाले क्वेश्चन हैं, उसका आंसर यहाँ पर आपको लास्ट में अटैच मैंने कर दिया है। तो इसको आप कंसीडर कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है? तो चलो, फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं और अगर इन क्वेश्चंस में से किसी में दिक्कत हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है?